दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि वो पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं और जब वो पढ़ते हैं तो एक एक बात को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑप्शन जो हैं या फिर इसका जो आंसर है वो उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। मतलब ये कि सही आंसर उनको याद नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूँ। बचपन में या 10 साल पहले जो गीत आप सर्वथा गुनगुनाते रहते थे, बार बार वो गाना आपको इतना पसंद था कि आप या तो सुनते रहते थे या फिर गुनगुनाते रहते थे, और पिछले 1 साल से उस गाने को आपने गाया ही नहीं है। तो अगर आप दोबारा से उस गीत को गाना चाहें तो आपको लगेगा कि कुछ अंतरे, कुछ मुखड़े, कुछ लाइनें उसकी आपको भूल रही हैं। क्यों? क्योंकि उसको रिकॉल करना आपने बंद कर दिया है। हमारी पढ़ाई के साथ भी यही नियम लागू होता है। यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसे आप पढ़ते समय कितने भी अच्छे से क्यों ना पढ़ लें, अगर आप मेमोरी नोट नहीं लगाते हैं तो फिर एग्ज़ाम में वो आपके काम नहीं आने वाला है। बस आपको एक कन्फ्यूज़न होगा। तो क्या किया जाए? देखो फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि अगर उसे आप चाहते हैं कि वो आपको याद रहे, तो कहते हैं ना कि नज़र से दूर तो दिमाग से दूर। मतलब ये कि वो चीज़ आपके नज़र के सामने रहनी चाहिए। एक नोटबुक लीजिए या फिर कोई एक ऐप लीजिए। ऐप के बारे में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। या फिर आप एक कोई A4 साइज का पेपर लीजिए। जो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है वो चीज़ें आप उस पर लिख लीजिए, और उसे कम से कम, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और मुझे याद रखनी है, तो पढ़ने के 36 घंटे के भीतर, 36 आवर के अंदर अंदर उसको दोबारा से एक बार ज़रूर देख लें। अच्छा, आपको 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा जो दिमाग होता है फ्रेंड्स, ये लगभग 36 घंटे के बाद, मतलब ये कि अगर आप 500 वर्ड अभी पढ़ लें और 36 घंटे के बाद आपसे कहा जाए कि आपको कितना याद है, तो लगभग आप 70% भूल चुके होंगे। मतलब ये कि ये दिमाग की एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, इसको आपको समझना होगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि लगभग आप जितना आपने पढ़ा है उसका लगभग 80% आपको याद रहे, तो उसको 36 घंटे के अंदर आपको रिकॉल करना पड़ेगा। लेकिन इसी से बात नहीं बनेगी। आपको, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में सबसे बेहतर अंक आपके लाएँ, तो आपको रिवीजन टेक्निक भी अपनानी पड़ेगी। अच्छा, रिवीजन की जो टेक्निक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल आप करेंगे, डेफिनेटली एग्ज़ाम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसका रिवीजन करना भी बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 3 टेक्निक यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला ये कि पढ़ने के 36 घंटे के अंदर अंदर उसका रिवीजन ज़रूर कर डालें। यानी कि जो कुछ भी पढ़ें उसका नोट्स बनाएं और 36 घंटे में उसका रिवीजन कर डालें। दूसरी बात ये कि सप्ताह में कोई भी एक दिन चुने जिस दिन आपके पास काम कम रहता है। वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। जिस दिन आपको लगता है कि आपके पास काम कम रहेगा, कम से कम 2 घंटे आप निकालिए और जो कुछ भी पूरे सप्ताह में आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर डालिए। ये आपकी मेमोरी को बहुत ही स्ट्रांग बना देगा, और जब चीज़ें आपको याद रहेंगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कई गुना बिल्डअप हो जाएगा। तीसरी बात कि सिर्फ साप्ताहिक रिवीजन से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आए और आंसर तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाए, तो इसके लिए मासिक रिवीजन भी आपको करते रहना होगा। कब तक? जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। तो ये 3 टेक्निक्स हैं, और इसके अलावा भी एक और टेक्निक है जिसका इस्तेमाल आपको करना ही करना है। अच्छा, जब मैं आपको मॉक टेस्ट करवाता हूं, उसमें 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होते हैं। चलिए मानते हैं कि कोई मॉक टेस्ट ऐसा भी है जिसमें मात्र 10 क्वेश्चन है, तो ये मॉक टेस्ट आपको जो है रैंडमली उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये मॉक टेस्ट आजकल बिल्कुल फ्री में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कोई मॉक टेस्ट की किताब भी मार्केट में अवेलेबल रहती है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये 3 टेक्निक्स हैं और एक मॉक टेस्ट, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में सबसे अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी और चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। और हाँ, एक बात और बता दें, किसी की भी, पूरी दुनिया में किसी की भी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती है कि वो सिर्फ एक बार पढ़े और उसे 100% याद रहे।
कोई भी गीत, कोई भी गाना जो आपको बहुत पसंद है, वो भी अगर आप सिर्फ एक बार सुने, आपको कितना ही पसंद वो गाना क्यों ना आ जाए, उसे आप थोड़ी देर के बाद गुनगुना नहीं पाएंगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कि कौन सी लाइन पहले बोलनी है, कौन सी लाइन बाद में बोलनी है। तो इसी प्रकार से आपकी पढ़ाई भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी मेमोरी टिप्स और उम्मीद करता हूँ ये टिप्स आपके बड़े काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो दोस्तों, आज की खबरों को संक्षेप में देख लेते हैं। 1000 अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुली। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक प्रश्न ऐसा था जिसके किसी भी ऑप्शन को, यानी कि अगर कोई भी छात्र ऐसा है जिसने इस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया था, चाहे वो याची रहा हो चाहे ना रहा हो, अगर कोई भी छात्र जिसने इस प्रश्न को टच किया हुआ है तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर इस 1 नंबर से वो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो जाता है और मेरिट में आ जाता है, ऐसे लगभग 1000 छात्र हैं, तो उनकी नौकरी निश्चित मानी जा रही है। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था? तो बुकलेट संख्या A का एक प्रश्न था। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है। इस प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसका सही जवाब ग्राहम वाल्फोर है, लेकिन परीक्षा नियमन प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने वेलफेयर ग्राह्य को सही मान लिया था। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इसको हल किया है, मतलब उसका कोई भी ऑप्शन उसने टच किया हुआ है, तो उसको 1 अंक यहाँ पर मिलेगा। और अब आपको पता ही है कि 9 नवंबर को जो डिसीजन आया था उसमें ये बात कही गई थी, और ऐसे लगभग 1000 छात्र हैं जिन्होंने इस प्रश्न को टच किया था। सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों ने इस प्रश्न को टच किया था, सिर्फ उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये जो डिसीजन आया था ये 9 नवंबर को आया था। हालांकि डिसीजन क्लियर नहीं था कि किनको इसका लाभ मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई है कि जो लोग इस प्रश्न को टच किए हैं उनको 1 अंक दिया जाएगा, और इसके बाद उनकी मेरिट बनाई जाएगी अगर वो पास होते हैं तो ऐसे लगभग 1000 शिक्षक हैं जिनको इस डिसीजन के बाद नौकरी मिल सकती है, फ़ायदा मिल सकता है। आगे बढ़ें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीए में दाखिले के लिए दूसरा कट ऑफ जारी कर दिया है। बीएससी के लिए जो कट ऑफ है वो आज जारी होगी। तो ये जानकारी भी आपके लिए काफ़ी अहम है। इसके लिए आपको जाना होगा www.ecounseling.in पर जाकर जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरा करना है। अभ्यर्थियों को 13 नवंबर को सुबह 9 बजे से 14 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ऑनलाइन अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 14 नवंबर को सुबह 11:30 से शाम 5 बजे तक चलेगी। सत्यापन के बाद अभ्यर्थी 14 नवंबर को शाम 5 बजे से 15 नवंबर को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। और हाँ, आज बीएससी की कट ऑफ भी आ जाएगी। तो बीएससी के जो स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग भी इसी वेबसाइट पर विजिट करके अपने एडमिशन की प्रक्रिया को दुरुस्त कर सकते हैं। और एक बड़ी खबर और भी है आज के अखबारों में कि राजीव के हत्यारे जेल से बाहर आए। तो राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी श्रीहरन पति और 3 अन्य दोषियों को शनिवार शाम तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया। महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर में केंद्रीय जेल गई, जहां से श्रीहरन जो हर हस्बैंड वो भी रिहा हुए। और रिहा होने के बाद नलिनी ने कहा कि वह तमिलनाडु के लोगों के तमिलनाडु के लोगों की आभारी हैं जिन्होंने 32 वर्षों से उन्हें समर्थन देना जारी रखा। और देखो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को समीक्षा बैठक में कहा कि टैबलेट वितरण करें बिना भेदभाव। हर पात्र विद्यार्थी को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर 5 वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी को इससे लैस करने का निर्देश दिया गया है। तो योजना के तहत 5 वर्षों में 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग की ओर से अनुपूरक बजट में इस वर्ष करीब 40 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बजट की मांग रखी जा रही है। अगले महीने तक टैबलेट और स्मार्टफोन खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया और वितरण की नियमावली तय हो सकती है। मार्च 2023 तक 40 लाख विद्यार्थियों को इसका वितरण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा। उसके बाद फिर बाकी के जो छात्र हैं उनको भी टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, जहाँ पर आपको ये सारी जानकारियाँ पीडीएफ के रूप में शेयर कर दी गई हैं। थैंक यू सो मच।